बच्चा मृत्यु हो गया है, आप बच्चे गार्जियन ने आपको हैंडओवर किया, तो आपका पूरा दायित्व है कि उसको सलामत कैंप से लाना। कैंप में मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो आपको वहाँ तत्काल देखना होगा ना, वैसे जगह पर आपको कैंप भेजना होगा ना कि अगर बच्चा का तबीयत भी खराब हो रहा है तो हम उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या करेंगे। शैक्षणिक स्तर मजबूत बनाना आपका दायित्व है, लेकिन साथ ही साथ बच्चा को सिक्योरिटी देना बहुत बड़ा दायित्व है। अभी मृतक का इतना बड़ा घटना हो गया है, उसका भरपाई करना बहुत ही नामुमकिन है। फिर उसका कंडीशन इतना पुअर था कि हम लोग फर्स्ट में यहाँ सेवा सदन गोमिया में ले गए, ऑक्सीजन सपोर्ट तक उसमें नहीं सपोर्ट ले रहा था। फिर हम लोग आनंद फानंद में उसको ऑर्किड लेके गए। डॉक्टर का कहना था कि 90% इनका लंग्स खत्म हो चुका है। 9th-10th की लड़की को आप ले जाते हैं एनसीसी में और वहाँ ना उसमें रहने का व्यवस्था है ना खाने का व्यवस्था है, ये एक सोचने वाला विषय है। और पता नहीं एनसीसी किस तरह से संस्था चलाती है। स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी हम लोग उपस्थित हैं तेनूघाट में, और तेनूघाट की एक विद्यार्थी जो पिट्स मॉडर्न स्कूल में गई हुई थी एनसीसी ट्रेनिंग के लिए, उनका देहांत हो चुका है। हम अभी शोकाकुल परिवार के यहाँ आए हुए हैं और इनके परिजन से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या घटना हुई थी। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अनूप कुमार सिन्हा है। आप कौन हुए विद्यार्थी जिन मृतक जो है? भतीजी थी। और क्या घटना हुई सर? ऐसा था कि वो एनसीसी कैंप में गई हुई थी। जब हम लोग को सूचना मिला कि उसका तबीयत खराब है। कौन सा स्कूल में पढ़ती थी वो? पिट्स मॉडर्न गोमिया। और जब हम लोग को सूचना स्कूल के प्रबंधन की तरफ से नहीं मिला, बच्चों के द्वारा खबर आया कि उनका तबीयत खराब है, फिर हम लोग संपर्क साधे। यहाँ से तो टीचर को लेना पड़ा, इसलिए कि वहाँ से हम लोग को बच्चा मिलता नहीं। फिर उसका कंडीशन इतना पुअर था कि हम लोग फर्स्ट में यहाँ सेवा सदन गोमिया में ले गए, ऑक्सीजन सपोर्ट तक उसमें नहीं सपोर्ट ले रहा था। फिर हम लोग आनंद फानंद में उसको ऑर्किड लेके गए। डॉक्टर का कहना था कि 90% इनका लंग्स खत्म हो चुका है, लेकिन कारण ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लंग्स 90% 3 दिन में हुआ कैसे। ये एक सबसे बड़ा विषय सोचने वाला बनता है कि आखिर 90% लंग्स 3 दिन में ऐसा कौन सा वायरस है जो 3 दिन में पूरे लंग्स को खत्म कर दिया। और विद्यालय प्रबंधन को भी पता नहीं है, ना कि एनसीसी वाला किसी तरह का रिपोर्ट किया विद्यालय को, ना विद्यालय वाला रिपोर्ट किया है माने पेरेंट्स को। ये बहुत ही माने एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है विद्यालय पर। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो लापरवाही एनसीसी का है। जो एनसीसी उतने बच्चों को लेता है और वहाँ का जो हाल पता चला बच्चों के माध्यम से, ना वहाँ सोने का व्यवस्था है, ना दरवाजा है, ना खिड़की है। अगर आप बच्चों को लेते हैं तो ठीक है, कम से कम आप 9th-10th की लड़की को आप ले जाते हैं एनसीसी में और वहाँ ना उसमें रहने का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है। ये एक सोचने वाला विषय है। और पता नहीं एनसीसी किस तरह से संस्था चलाती है, एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो स्कूल के प्राचार्य से बात हुई आपकी या संतावना के लोग कराए आपके पास? स्कूल के प्राचार्य से हमने संपर्क किया था और हमारे सूचना से उनको पता चला। स्कूल प्रबंधन, स्कूल के प्रिंसिपल को कोई सूचना नहीं था, स्कूल के प्रिंसिपल को हमने सूचना दिया। तो वहाँ कैंप में स्कूल की तरफ से कोई टीचर वहाँ नहीं था? उनका कहना था कि स्कूल के टीचर को वहाँ अलाउ नहीं था, कुछ टीचर 2 टीचर का ही अलाउ था, जिसके चलते हम लोग ये हैं। ये पता नहीं है उनका जो स्टेटमेंट है। हम इस विषय में अभी तो आगे जब बात बनेगी तब पता चलेगा कि आखिर किस कारण से टीचर नहीं जाता। तो आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं आप लोग? हम लोग अब चूंकि अभी स्थिति हम लोग उसमें नहीं है, कार्रवाई तो निश्चित करेंगे। एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है विद्यालय पर, आगे किस तरह से बच्चा को लोग किस रूप में भेजेगा। अभी यहाँ एसडीओ साहब आए हुए थे बेरमो के, उनका कहना था कि यदि शोकाकुल परिवार हमको सूचना देती है लिखित रूप में तो इस पर निश्चित रूप से हम एसडीओ कार्रवाई साहब करेंगे। का कार्य क्षेत्र है, एसडीओ साहब स्वयं संज्ञान ले सकते हैं इस केस में। शोकाकुल परिवार का कहीं से ई नहीं है। एसडीओ खुद चूंकि बेरमो के प्रभारी हैं, उनके दायरे में स्कूल प्रबंधन आता है। चाहे तो खुद संज्ञान लेके इसमें एक इंक्वायरी बैठा सकते हैं, उनके कार्य क्षेत्र का चीज है। शोकाकुल परिवार तो निश्चित ही इसमें आवेदन देगा, लेकिन उनके भी कार्य क्षेत्र में बनता है कि उनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो एसडीओ बेरमो यहाँ आए हुए हैं मृतक फैमिली से मिलने के लिए। उनका क्या कहना है सीधे हम अपने जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहाँ जो घटना हुआ है उससे हम लोग ही नहीं, पूरे गोमिया प्रखंड, पूरे तेनूघाट काफ़ी शोकाकुल है। हम लोग को भी इस घटना से बहुत हम लोग आहत हैं। और जैसा सुनने में आ रहा है और लोग को
मृतक के पिताजी के द्वारा बताया गया कि ट्रेनिंग कैंप में गई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई विद्यालय प्रबंधन ट्रेनिंग कैंप में ले जाता है तो गार्जियन ये सोच करके अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ शैक्षणिक स्तर से और बहुत सारे अनुशासन वाली चीज़ों को सीखेगा। ये सही है कि आप ले जा रहे हैं अपने जिम्मा पर, लेकिन ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो बच्चा को कहाँ तक हम मेडिकल सिक्योरिटी दे पाते हैं। और ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसे सरकारी कॉलेजों में मैट्रिक इंटर के बाद ही एनसीसी का कार्यक्रम होता है, 9th क्लास में पढ़ाई और शैक्षणिक स्तर पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अभी से बच्चा को तुरंत एनसीसी में भर्ती कराना या तो एनसीसी का कैंप में भेजना बहुत ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होता है। इसमें शिक्षा प्रबंधन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, खास करके प्राइवेट स्कूल संस्थान। तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनका जो ये नियम है और ये कैंप में भेजने का, ये किस गाइडलाइन पर आधारित है। हम लोग का जो सरकार का निर्देश है वो निर्देश बहुत सोच समझ करके नियम कानून बनता है व्यवस्थापिका द्वारा, और हर एक चीज़ों का अपना अपना महत्व है। जैसे कि आप देखें कि इंटर के बाद से ही एनसीसी का कैंप होता है, मैट्रिक में होता है, मैट्रिक के बाद से होता है, क्योंकि उस समय बच्चा परिपक्व हो जाता है, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो जाता है। तो हम लोगों को इस सब बिंदुओं को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और स्कूल प्रबंधन को हर एक स्टेप लेने से पहले ये सोचना होगा कि ये जो नियम है कहाँ तक शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो मापदंड है वो मापदंड तक कहाँ तक अनुकूलित है। अपने से नियम बनाना, अपने से नियम को अनुपालन कराना बच्चे और विभाग पर थोपना ये बहुत सही नहीं है। हम देखते हैं इस मैटर में जो मामला संज्ञान में आया, तो मैं एक नोटिस इनको करूंगा विद्यालय प्रबंधन को, और उस नोटिस की एवज में ये देखना, 2-3 चीज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप बच्चे को कैंप में ले जा रहे हैं तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी अप्रूव करा रहे हैं, आपके बच्चे के साथ आप किस गाइड को भेज रहे हैं, अपने प्रशिक्षक या कोई टीचर को भेज रहे हैं कि नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि कोई टीचर गया भी था तो छोड़ के आया है, तो ये सब बात बहुत दुखद लगता है। प्राइवेट स्कूलों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे को भविष्य बेहतर बनाने के लिए बच्चे को देते हैं विद्यालयों में, और उस पर आप अपना नियम जो थोपते हैं वो सही नहीं है। आपको हर एक नियम लागू कराने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। शैक्षणिक स्तर मजबूत बनाना आपका दायित्व है, लेकिन साथ ही साथ बच्चा को सिक्योरिटी देना बहुत बड़ा दायित्व है। अभी मृतक का इतना बड़ा घटना हो गया है, उसका भरपाई करना बहुत ही नामुमकिन है। तो ये सब चीज़ें संज्ञान में आ रही है, मैं नोटिस करूँगा, और आवेदन मुझे दे रहे हैं तो मैं नोटिस करूँगा और उनसे कारण पूछूंगा कि आप किस नियम के तहत बच्चों को कैंप में भेज रहे हैं तो वहाँ सिक्योरिटी का क्या प्रबंध है, और जैसे बच्चे का तबीयत खराब हुआ तो तत्काल आपने क्या एक्शन लिया। तो सर, और बताया जा रहा है इसमें कि जो बुनियादी सुविधाएं थे वो कैंप में उपलब्ध नहीं है। पीड़ित परिवार का भी कहना है कि इसके लेकर हम जो है कानूनी प्रक्रिया करेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कानूनी प्रक्रिया करने के लिए तो उनके द्वारा बताया ही गया है, तब के परिवार ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या क्या सुविधाएं, इसी के लिए तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या क्या आपके द्वारा शैक्षणिक मापदंड क्या है, आपके द्वारा जो 9th क्लास के बच्चे को कैंप में भेज रहे हैं, ये किस नियम के तहत गाइड हो रहा है, ये नियम कहाँ से आया है? इसमें क्या सर स्कूल प्रबंधक का फेल्यूर आपको प्रतीत हो रहा है? अभी बच्चा मृतक हो गया तो फेल्यूर ही ना मानिएगा, बच्चा मृत्यु हो गया है, आप गार्जियन ने आपको हैंडओवर किया, तो आपका पूरा दायित्व है कि उसको सलामत कैंप से लाना। कैंप में मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो आपको वहाँ तत्काल देखना होगा ना, वैसे जगह पर आपको कैंप भेजना होगा ना, कि अगर बच्चा का तबीयत भी खराब हो रहा है तो हम उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या करेंगे। पता चला कि आप ऐसे जगह पर कैंप रख रहे हैं और वहाँ से बुनियादी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहुत दूर में है, तो बच्चा का तबीयत और खराब होगा। हमको ये भी देखना होगा ना कि 9th क्लास का बच्चा है, मैट्रिक का बच्चा तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे विद्यालय प्रबंधन को और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। पिट्स का शैक्षणिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, इसलिए सभी गार्जियन वहाँ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को भी इंश्योर कराना होगा, खास करके सिक्योरिटी को और मेडिकल सुविधा को। ओके सर, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू। अभी हमारी उपस्थिति टेनू घाट में है। टेनू घाट में एक बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है, जिसमें 14 वर्षीय पिट्स मॉडर्न स्कूल की छात्रा रोहिणी की मृत्यु हो गई है। काफी
संवेदनशील मामला है। अभी हम लोग शोकाकुल परिवार से मिले, जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि उनकी एकलौती पुत्री थी जिसका देहांत हो गया। कहें तो यूं कि उनका चिराग जो है पूरी तरह से बुझ गई है। वो पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया की छात्रा थी। स्कूल के माध्यम से ही एनसीसी ट्रेनिंग के लिए उनको जो है हजारीबाग में ले जाया गया था, जहां से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको वापस जो है रांची अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में स्कूल प्राचार्य से भी हमने बात किया, चूंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रही है जिसके कारण वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है। उनका कहना था कि केवल शोकाकुल परिवार ही अपने संतान को नहीं खोया, बल्कि हमने भी जो है अपने विद्यार्थी को जो हमारे पुत्री के समान थी उसको खोया है। हालांकि उनका कहना है कि एनसीसी ट्रेनिंग जो है पूर्ण रूप से प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है और उसको हम लोग ट्रेनिंग के लिए जहां भेजते हैं वो पूरी जिम्मेवारी जो है एनसीसी प्रबंधक का होता है। हालांकि उनका कहना था कि यदि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कार्रवाई शोकाकुल परिवार करते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम भी जो है इसके लिए एनसीसी में जांच के क्रम में मदद करेंगे और जो भी हमसे सहयोग हो पाएगा हम भी इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के लिए जाएंगे। ये कहना था वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनका।